इसी चीज के नाम पर 20 रुपया भी झूठ और घूस ठग ली होगा तो बासोपट्टी के जनप्रतिनिधियों को प्रॉब्लम हो सकता है। हम दुरुपयोग करने की बात करते हैं। यहाँ खास करके तपस्या पूरा नहीं हो, इसलिए यहाँ तपस्या बहुत बड़ा कलाकार है, तो इस सब में अपना कलाकारी को यूज करने की बात करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मैथिल, जय बिहार। मैं आनंद कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बूढ़ा देव राष्ट्र समाचार। आज मेरी मौजूदगी मधुबनी जिला मिथिलांचल के बॉर्डर से टूटे हुए इलाके में बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत है, जहां पे 22 पंचायत समिति जीत कर आए थे। और कहा जाता है ना कि विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, सबसे अगर कड़ा कोई चुनाव होता है तो वो होता है पंचायत चुनाव। और पंचायत प्रतिनिधि एक ऐसा प्रतिनिधि होता है जो पंचायत के विकास की बात करता है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि पंचायत प्रतिनिधि जीते, पंचायत समितियों की संगठन बनी और उन्होंने एक जगह पे मोहर लगाया। मोहर लगाने के बाद फिर इसको पूरे सिरे से खारिज कर दिया गया। जनता के आत्मविश्वास के साथ छेड़छाड़ किया गया, खेला गया और बहुत बड़ा आरोप लगा कि पंचायत का विकास नहीं हो रहा है और उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगा दिया गया। पूरी पंचायत चुनाव के अंतर्गत किसी भी जनता को पता ही नहीं होता कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। सारे के सारे जनता सोचते रहते हैं, बड़े बड़े आरोप लगते हैं। यहाँ तक कि आरोप लगते हैं कि पंचायत समितियों को बॉर्डर इलाके में ले जाया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है। यहाँ तक कि आरोप लगा दूसरे प्रखंड में कि पंचायत समिति को जहर देके मार दिया गया। राजनीतिक कुर्सी के कारण इतने बड़े बड़े आरोप लगते हैं और इन सारे आरोपों को खारिज करने के बाद फिर से वही प्रमुख की कुर्सी बरकरार है। आइए उस जनप्रतिनिधि से मिलाते हैं कि उनकी जिंदगी में कितने सारे उतार चढ़ाव हुए और फिर से उस कुर्सी को पाने के लिए उन्होंने कितनी मशक्कत की है। स्वागत है सर आपका। सर, आप अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? सबसे पहले तो आप जनता को ये बताएं कि अविश्वास प्रस्ताव लगता क्यों है और ये होता क्या है। वो क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव कोई सरकार के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था में जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो नीति है वो कहीं से गलत नहीं, बिल्कुल सही है। और वो इसलिए भले ही हम लोगों को झेलना पड़े, लेकिन वो सही इसलिए है क्योंकि आज के दिन में मैं प्रखंड प्रमुख रहूं, प्रमुख प्रतिनिधि रहूं या कुछ भी रहूं, या चाहे कोई मुखिया है चाहे कोई भी है, वो जो प्रोसेस है वो इसलिए क्योंकि आपको जिस उम्मीद से लोगों ने वोट दिया तो जनता की बहुत ज्यादा, आप अगर प्रतिनिधि है आपकी क्या उम्मीद है कि वो जीतते हैं, ये आपकी मंशा है। लेकिन वो जनता भी सोचते हैं कि हमने जिसको वोट दिया तो बहुत सारे आशाएं अपेक्षाएं उन प्रतिनिधियों से रखता है। फिर उस आशा अपेक्षा पर आप कितना खरा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, अगर उनको सही से संतुष्ट आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसका क्या रास्ता रहेगा? तो फिर उनका हाथ कट गया। तो इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव है कि आपने सही से अगर उनको विश्वास में नहीं लिया, उनका जो रुचि है, उनका जो अभिलाषा है, उनको अगर आपने नहीं लिया विश्वास में, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर है कि जो आपके साथ जो जितने भी पंचायत समिति सदस्य थे उन लोगों के बीच में थोड़ी सी मतभेद थी और उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारा जो विश्वास आपके साथ अनबन चल रहा है, इसलिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की ओर प्रस्ताव रखा। सवाल है कि सिर्फ ये प्रतिनिधियों के साथ सरकार जितनी भी नीतियां लाती है, बहुत सारे डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, बहुत सारी नीतियां, बहुत सारे आईपीसी सीआरपीसी में बहुत सारे धाराएं हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। ये सब जो प्रक्रिया है ना, जिस उद्देश्य से सही उद्देश्य से बनाया जाता है, इसका कहीं ना कहीं क्या कहे, अधिकांशतः लोग दुरुपयोग करने की बात करते हैं। यहाँ खास करके दुरुपयोग करने की, अगर हमसे प्रॉब्लम लोगों को होगा तो बासोपट्टी के आम आवाम को प्रॉब्लम हो सकता है। हमसे प्रॉब्लम होगा तो बासोपट्टी के जनप्रतिनिधियों को प्रॉब्लम हो सकता है। हमसे प्रॉब्लम होगा तो हमको जिन्होंने मदद किया, उनको हमसे अपेक्षाएं थी, उस पर मैंने खरा नहीं उतर पाया, उनको कष्ट होना चाहिए। लेकिन भाई यहाँ के लोगों को कहाँ कष्ट होता है? कष्ट तो जयनगर वाले लोगों को ज्यादा हो जाता है, ये तो चीन जापान वाले को ज्यादा कष्ट हो जाता है। समस्या तो वहाँ जाकर पैदा होती है। यहाँ बड़े नेता बनने की लोगों को होड़ है और मैं बड़ा बनूंगा कि बनूंगा, मुझे कहीं से ये नहीं है, वो तो जनता की कृपा है कि मैं आज प्रमुख हूँ, कल वार्ड सदस्य रहूंगा कि प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं ये नहीं जानता। मैं सिर्फ अपना कर्म करते जाता हूँ। लेकिन कुछ यहाँ के इंद्र रूपी कुछ नेता लोग जो हैं, जिनको लगता है कि विश्वामित्र का तपस्या पूरा होने से वो इंद्रासने मांग लेंगे, सब अपने अपने इंद्रासन के रक्षा करने में जो कम से कम वीरेंद्र यादव का तपस्या पूरा नहीं हो, इसलिए यहाँ तपस्या भंग करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का ये नेता लोग काम करते हैं। और उसमें यहीं के लोग नहीं है, वहाँ जयनगर के लोग। हमको तो इस बार लग रहा था कि बासोपट्टी के पंचायत समिति सदस्य द्वारा यहाँ प्रमुख बनाया और बिगाड़ा नहीं जाएगा। इस बार जयनगर के कुछ चुनिंदे मुखिया लोग यहाँ वोट करेंगे गिराने के लिए और बनाने के लिए। ये प्रक्रिया चल रही थी 3-4 महीना से। जो लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़ा कलाकार है, तो इस सब में अपना कलाकारी को यूज करने की बात करते हैं। तो
मेरा तो अपना काम है। मैं तो शुरू से ही 2006 से आज तक जनता का आशीर्वाद, चौथा पंचवर्षीय में पंचायत चुनाव मिलते आया है। हर बार हारता हूँ, जीतता हूँ, ऐसा प्रक्रिया चलते आया है। लेकिन मुझे अनुभव है कि जो भी उस टाइप के लोग हैं नेता, वो कभी नहीं चाहेगा जो वीरेंद्र यादव जैसे लोग कभी भी प्रमुख या किसी भी पद पर रहे। लेकिन जब ये जो अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था कि कैसे इस कुर्सी को बचाना है, कैसे हम लोगों को फिर एकत्रित कर पाएंगे? उस समय आपके मन में किस तरह का दुविधा ये चल रहा था? क्योंकि हमको अब जनता लोगों के आशीर्वाद से बार बार मौका मिलने से मुझे अब इस चीज़ का अनुभव हो गया है। क्योंकि मैं पहली बार 2006 से 11 में 1 वोट से प्रमुख चुनाव हारा था। उस समय में मैं अभिमन्यु जैसे था, मुझे 7वां फाटक तोड़ने का अकल नहीं था, तो मैं अभिमन्यु की तरह उस बार 1 वोट से बद हो गया। अब मैं अर्जुन की तरह लड़ता हूँ जनताओं के आशीर्वाद से, तो अब तो 7वां फाटक तोड़ देता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि जितना बड़का नेता है वो सब हमारा खिलाफ करेगा, इन्हीं नौजवान लोगों के बदौलत। ये सब जो नौजवान लोग हैं, गरीब गुरबा लोग सब जितना देख रहे हैं ना, जिसको नेतागिरी से कोई माने मतलब नहीं रहता है, उन तमाम लोगों का दिल से जो आशीर्वाद रहता है, वही चीज ऊपर वाला को भी सुनना पड़ता है। और मेरे जैसे लोग आज भी प्रतिनिधि के रूप में बनेगा। अभी आपकी तरफ से कितने पंचायत समिति आपको समर्थन दिया और फिर से इस कुर्सी पर बरकरार रखने का काम किया? पिछली बार तो जो चुनाव हुई थी उसमें प्रखंड प्रमुख साहिबा 8 वोट से चुनाव जीती थी। और इस बार अविश्वास प्रस्ताव में तो कोई भी विरोधी और समर्थक माने जो थे वो तो पहुंचा ही नहीं। माने सदन से मतलब सारे लोग बाहर रहे। तो ऐसा सरकार की प्रक्रिया है कि अगर सदन से बाहर नहीं रहते हैं, अगर सदन में प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अगर बहुमत नहीं होता है तो फिर वो खारिज हो जाता है। तो वही हुई है। तो इसमें तो कोई नहीं है, लेकिन 11 लोगों ने मिल करके या तो किसी के बहकावे में या उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं होने के क्रम में जैसा भी उनको लगा हो, लेकिन मैं उनको भी विश्वास में लिया जो 11 लोगों ने अविश्वास लगाया था। बाकी विरोधी सपोर्टर क्या कहूँ, मैं प्रखंड प्रमुख हूँ तो तमाम लोग मेरा ही हैं, क्योंकि विरोधी का एक अलग प्रमुख है, सपोर्टर का एक अलग प्रमुख का कुर्सी वहाँ है नहीं। एक कुर्सी है तो विरोधी सपोर्टर सबों के लिए है और समान भाव मिले। सभी के सभी पंचायत समिति आपके लिए बराबर ही होंगे। अब पूरे 5 वर्ष के लिए आपको कार्यभार दिया गया है। जो रुके हुए कार्य थे, जनता लग रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव लग गया है, अब पूरे जो भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, अफसरशाही चरम सीमा पर है, कोई भी जनप्रतिनिधि उसको काम अच्छे से नहीं दिया जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो क्या लग रहा है कि इस पंचवर्षीय में जो बहुत कम समय बचा है उसमें आप विकास कर पाएंगे अपने क्षेत्र का? निश्चित रूप से विकास करेंगे। और भ्रष्टाचार की जहाँ तक सवाल है, मैं शुरुआती दौर से जब से मैं प्रतिनिधित्व किया हूँ, आज से 20 बरस के रीजन में कोई एक भी आदमी नहीं कह सकता है कि प्रमुख साहब किसी को किसी चीज के नाम पर 20 रुपया भी झूठ और घूस ठग लिया। 20 रुपया का राजनीति करना छोड़ दिया। तो मैं उस पर खुद भी रहता हूं, लेकिन जहां सिस्टम बहुत ज़्यादा करप्ट हो जाने की बात होती है तो वहां जूझना पड़ता है। हालांकि बासोपट्टी में और जगह की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि पदाधिकारियों को अभी काम में रुचि रहता है, नहीं रहता, ऐसी बात नहीं है। कहीं अगर कमी है उसको मैं दूर करने का भी प्रयास करता हूं, कहीं कहीं होता है ऐसा मुझे लगता है तो मैं डांटता भी हूं। एज ए गार्जियन मैं उनको डांटता भी हूं और वो सही रूट पर आता है। रह गई विकास की बात, तो हम क्या कहेंगे अपने मुँह से? विकास तो बोलता है। आज से 2 साल पहले प्रखंड में गए होंगे, सो देखे होइएगा, आज प्रखंड में घुसते होइएगा, सो देखे होइएगा। विकास तो प्रखंड ही बोल रहा है। आम रह गई विकास करने की बात है। तो पहला साल में 2021 में 29 नवंबर का जब चुनाव हुआ था, उसमें जीतने के बाद सिर्फ 3 से 4 महीना के अंदर में आप वहाँ 1 नंबर से लीजिए, खौना, मैनाथपुर, छतौनी, कटैया, बीरपुर, घोड़बंकी, अरघावा, सेली बेली, हथापुर, परसा, माने क्या कहते हैं, गामू, सिरियापुर, बासोपट्टी, पूर्वी पश्चिमी, जितना जगह का नाम लिए हैं, सब जगह पहली लौट में 3 महीना के अंदर में सभी जगह फाइल खोल करके विकास करने का काम किया, जो सब जगह बोलता है। और अद्वितीय काम सब किए, क्योंकि स्कूल का भराई किए, गांव में नाली बनाए, पीसीसी रोड बनाए, श्मशान की घेराबंदी किया, बहुत सारी विकास का जो काम है प्रखंड को देखते करते हैं। सौंदर्यीकरण का कितना बेहतर किए हैं आज के दिन में लगता है। और यही नहीं, मैं उम्मीद और आशा करता हूं और सरकार से मांग भी करता हूं इसी बहाने, आप ही लोगों के बहाने, कि बासोपट्टी को आकांक्षी ब्लॉक एक होता है जिसमें अलग से सरकार, केंद्र सरकार फंड देते हैं और बिहार राज्य सरकार फंड देती है। और आकांक्षी ब्लॉक में अपना प्रखंड आज के दिन में 1 नंबर पर चल रहा है, जिसका पूरा मॉनिटरिंग हो रहा है। और ये आकांक्षी ब्लॉक हो गया तो पूरे मधुबनी जिला में नहीं, पूरे बिहार में बासोपट्टी प्रखंड नंबर 1 पर आ जाएगा। प्रयास में लगाओ। तो ये आकांक्षी ब्लॉक के लिए आप मांग कर रहे हैं? जी, मांग कर दी। जी 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 जी।
प्रमुख साहब, एक थोड़ा कटु सवाल है, आपको थोड़ा तकलीफ भी लगेगा, लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि जब कभी भी प्रमुख चुनाव नज़दीक आते हैं तो सारे पंचायत समितियों को बॉर्डर उस पार ले दिया जाता है, मुंबई चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं और खूब अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, मौज मस्ती करवाया जाता है। क्या इसमें सच्चाई है या कुछ ये अतिशयोक्ति है? इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। सर्दी का विरोध वैसे लोग करते हैं जिसके पास खुद रजाई नहीं होता जी, क्योंकि वो खुद ही जिसको खरीदना चाहता होगा और वो उनको घर पर नहीं मिलता होगा जहाँ वो खरीद फरोख्त करेगा माल लेकर के, जहाँ से उनको ट्रैप नहीं कर पाएगा, तो वो नहीं कर पाने के लिए उनको नहीं मिलता होगा तो कहता होगा नेपाल इंडिया ले गया तो भाई उसका ट्रेस दो ना। सरकार का बहुत सारा नियम कानून बना हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति है कि बस ये बताया जाता है कि वो बाहर ले गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। और वैसे ही बोले तो जो वैसे ही लोग बोलते हैं जो उसमें गलत चीज का मैंने फैलाना चाहता है, राजनीति को जो दूषित करना चाहता है वैसे लोग फैलाता है। और इस चीज को मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सारा आवाम जान रहा है कि कौन अच्छा कर सकता है कौन बुरा। आम जनताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जो आप जीत के आए हैं, आपको सारे पंचायत समिति, सारे क्षेत्र की जनता बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित है, तो आम जनताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मकर संक्रांति आ रही है, 9 वर्ष बीते हैं और नए साल में नया सौगात मिला है, फिर से उनके जो प्रमुख साहब है फिर से उसी कुर्सी पे विराजमान हुए हैं, तो कुछ बोलना चाहेंगे आम जनताओं से आप? जी, निश्चित रूप से बोलना चाहेंगे। सबसे पहले मैं ये नव वर्ष का सभी जितने बासोपट्टी प्रखंड के जो आम आवाम है उनके सहित तमाम लोगों को मैं नव वर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं। ऊपर वाला से प्रार्थना करता हूं कि तमाम लोग सुखी संपन्न रहे, उनके परिवार में बिल्कुल साथी आए, संपन्न आए। और मैं उन लोगों के लिए संदेश ये देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोगों का विश्वास वीरेंद्र यादव के प्रमुख बनने के बाद रहता है कि वीरेंद्र यादव वहाँ कुर्सी पर बैठा हुआ है तो मेरा काम होगा ही। घर से जब साइकिल मोटरसाइकिल पर और पैदल चलता है, बूढ़ वृद्ध विधवा विकलांग कोई भी आदमी जब चलता है, गरीब गुरबा किसी जात धर्म के लोग हों, तो वहीं उनको विश्वास हो जाता है कि वो वीरेंद्र यादव तो है, वहाँ काम होना ही है। ये जो कॉन्फिडेंस है उसमें मैं इस नव वर्ष के अवसर पर और इस जीत के अवसर पर मैं उन लोगों को पुनः उस विश्वास को चाहता हूं कि आप उस विश्वास को बहाल रखें। वीरेंद्र यादव बाकी यहाँ है, आप किसी काम को लेकर के आए यहाँ काम। देख सकते हैं यहाँ पे सभी आम जनताओं में खुशी का माहौल है। आपको कैसा लग रहा है कि आपके प्रमुख फिर से वापस इसी कुर्सी पे आए हैं? अब लगने की क्या बात है, दोबारा आने के लिए अच्छे होंगे इसीलिए आ गए। अब जो कहने की जरूरत नहीं। और किसकी मजाल है जो छेले दिलेर को गर्दन में देते हैं कुत्ता की शेर को। वीरेंद्र यादव वो दिलेर है जो ये मैदान जंग जब छेड़ते हैं ना तो पीछे हटने का काम नहीं करता। आम आवाम का इनके पास काफी है। हमारी पत्नी प्रेमकला देवी जनसंख्या 18 फीट पंचायत से है, वर्तमान पंचायत समिति। लोगों ने वोट भी दिया और जिस रिजल्ट हुआ उसी दिन वीरेंद्र यादव कहा कि इतना वोट दे दिया इनको, अगर ये आदमी आगे पीछे करे तो हमको बोलिएगा, नहीं तो मैं सीधा करूंगा, इसलिए कि वोट आपके लिए दिया। इसलिए तमाम लोग हम जानते हैं। आप बता पाएंगे सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जी। इससे पहले भी मैं पंचायत समिति सदस्य था और वीरेंद्र जी को सपोर्ट किए थे और अभी भी, और जब तक रहेंगे तब तक सपोर्ट करते रहेंगे। जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे तब तक देख सकते हैं। ये इस तरह का माहौल बना हुआ है और ये आम जनताओं का प्यार है कि जो देखते ही बन रहा है प्रमुख साहब के प्रति। और ऐसे ही मैं बहुत सारी सच्ची घटना को लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आनंद में विदा लेता हूँ। धन्यवाद।